खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खौफ की 78 नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्कैरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। मैं एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एपिसोड नहीं आ पाया था, जिसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। और वो सारे जो एपिसोड्स हैं वो इसी हफ्ते में आने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात, मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, कमेंट, लाइक आने वाले हैं। महीने के एंड में मैं उनका कोई भी एक स्पूकी थर्सडे पे उनका नाम बताऊँगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक मंडे। तो पहला हादसा जो हमें भेजे है वो है सुमित कुमार जी। वो उन्होंने भेजे हैं तमिलनाडु के कोडाईकनाल से। ये हादसा उनके साथ हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। ये एक्चुअली वो जब क्लास 7-8 में पढ़ते थे तब ये हादसा उनके साथ हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि वो लोग वेकेशन पे, विंटर वेकेशन पे कोडाईकनाल से तुतिकोरिन जा रहे थे अपने गाड़ी में। तो पूरे फुल फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। वो उनके साथ उनके मम्मी पापा, उनके एक बहन और दादा दादी, सब फुल फैमिली मिलके एक गाड़ी में जा रहे थे और उनके पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी मम्मी और उनको लग रहा था कि शायद ये जो रास्ता है थोड़ा अंधेरा टाइप हो गया था, तो ऑलमोस्ट 7, 7:30 बज रहा था। तो उन लोग को ऐसा फील हो रहा था कि ये रास्ता जो है थोड़ा सा भूतिया टाइप दिख रहा है रास्ता, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा भी लाइट नहीं है, चारों ओर पेड़ से ढका हुआ है और उसके अंदर से सिर्फ गाड़ी का हेडलाइट है, उसी रोशनी से गाड़ी आगे जा रहा है। तो थोड़ा सा उन लोग को डर लग रहा था। तो खैर, तो वो लोग चलते जा रहे थे। तो दादा दादी जो थे वो लोग थोड़ा सा जल्दी सो जाते हैं, तो इसके वजह से वो लोग क्या किए कि एक ढाबा दिखा था उन लोग को, तो वो ढाबे पे रुके रोड साइड पे। तभी बज रहा था रात के 11:30 बज रहा था। तो सभी उतर के कुछ खाना वाना खा के फिर चलने लग गए। फिर गाड़ी में चढ़ते ही दादा दादी ने जल्दी सो गए थे और उनकी बहन और सुमित जी और उनकी मम्मी मिलके अपने लैपटॉप में कुछ मूवी देख रहे थे। तो देखते देखते उनकी बहन जो था वो छोटी थी, तो वो भी सो गई और मम्मी भी थोड़ा सा नैप ले रही थी। तो सुमित जी भी अपना लैपटॉप बंद करके जस्ट ऐसे सोने ही वाला था, नैप लेने ही वाला था। तो उन्होंने देखा पापा को भी थोड़ा सा टायर्डनेस आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि पापा एक साइड में लगा के थोड़ा रेस्ट कर लेते। तभी रात के 2:30 बज गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट कोडाईकनाल से तुतिकोरिन लगता है कम से कम 5 घंटा के रास्ता लगभग लगता है। तो वो लोग एक साइड पे रुके और थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। तो सुमित जी ऐसे रेस्ट लेने के टाइम पे देखा कि एक आदमी बहुत दूर से एक मशाल लेके आ रहा है, उनकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। तो उनको लगा कि शायद कोई आदमी होगा, जंगल से आ रहे, कहीं पे जा रहे। तो कि ऐसे रोशनी नहीं है और टॉर्च भी वगैरह है नहीं, शायद वो मशाल लेके कहीं से आ रहा है। तो जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा था तब से उन्होंने देखा कि वो आदमी जो आया वो पूरा एकदम एक काला सा एक आदमी, जिसके ना आँख है ना मुंह है, सिर्फ उन जगह पे सिर्फ होल्स, मतलब ऐसे गड्ढे हैं सिर्फ, जैसे आँखों के 2 आँखें के पुतलिया के जगह पे 2 गड्ढे हैं और मुंह के जगह पे एक गड्ढा है। और पूरा एकदम काला सा, पूरा एकदम आदमी, वो हाथ में टॉर्च मतलब मशाल लिए आ रहे वापस। तो वो तो बहुत ही डर गए और तुरंत अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी उठो और देखो। तो मम्मी भी वो चीज़ देख के काफ़ी डर गए। तो उन्होंने भी उनको, मतलब उनके जो हस्बैंड थे, तो सुमित जी के पापा को भी जल्दी उठाए। तो वो लोग देख के डर गए और उधर से जल्दी गाड़ी भगाने लगे।
और जैसे गाड़ी भगाने लगे तो वो लोग देख रहे कि वो जो आदमी था, वो जो मशाल लिए आ रहा था, वो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। बहुत देर तक मतलब वो लोग गाड़ी भगाते गए और वो आदमी भी पीछे पीछे भागते गए। तो फिर थोड़ी दूर जाके फिर वो लोग देखा कि वो गाड़ी के पीछे और कोई नहीं है। तो वो लोग कैसे भी करके तूतीकोरिन पहुँचे। तो ये जो हादसा था, तो ये हादसा एक्चुअली सुमित जी बोले कि ये हादसा उनके साथ काफ़ी बार हुआ है। जब भी वो मतलब अपने अंकल के साथ भी एक बार ट्रैवल किए थे, तो उन्होंने वो चीज़ अंकल के साथ भी जब जा रहे थे, वो एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया वहाँ पे। तो गांव वाले बोलते हैं कि वहाँ पे अक्सर जो पिशाच होते हैं, जो कि मृत्यु का पिशाच होते हैं, वो अक्सर वहाँ पे घूमते रहते हैं। और अगर कोई रुकता है और वहाँ पे कुछ छेड़खानी करता है तो उसको उधर तुरंत वो पिशाच जो रहता है वो मार देता है। तो सुमित जी, ये जो पिशाच होते हैं जो आपने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ऐसा पिशाच, मृत्यु का पिशाच जो होते हैं, ये हम लोग ने पहली बार सुने हैं। तो खैर, वो जो भी हमारे जो लिसनर्स है, जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग अगर तूतीकोरिन कभी ड्राइव करके जाए तो वो लोग भी अवेयर रहेगा। तो वो लोग भी वहाँ पे नहीं रुकेंगे और सीधा चलते जाएंगे, खास करके रात के वक्त। अभी चलते दूसरी हादसे पे जो हमें भेजे है हिमानी कौर जी ने, यूपी के आजमगढ़ से। तो हिमानी जी घर पे अकेले रहते थे क्योंकि, और वो उनके बहन के साथ ही रहती थी क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो मम्मी पापा थे, हमेशा वो लोग बाहर ही रहते थे बिज़नेस के सिलसिले पे, कभी भी घर पे नहीं रहते थे। तो हिमानी जी की जब उम्र 15 साल के थे और उनके जो बहन थी वो कुछ 10-11 साल की। तो एक बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम हो रहा था, स्कूल के एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम के जिस पहले की बात है ये जो हादसा हुआ था हिमानी जी के साथ। तो एक बार लेट नाइट पढ़ाई कर रही थी, तो और वो बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट थी, पढ़ाई में बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ती थी। तो वो कभी भी पढ़ाई के वक्त अगर कोई भी अगर कुछ भी मतलब आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे पढ़ाई के वक्त। और उनके जो बहन थी वो दूसरे कमरे में रहती थी और वो जल्दी सो जाती थी क्योंकि वो रात को जग के पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो इसलिए सुबह के वक्त उठ के वो पढ़ाई करती थी। और ये हिमानी जी जो बड़ी थी वो रात के वक्त पढ़ती थी। तो एक बार वो एग्ज़ाम के पहले वो पढ़ाई कर रही थी, रात के तभी बज रहा था 3 बज रहा था। तो उन्होंने अचानक से उनको ऐसा फील हुआ कि उनके जो दरवाज़ा है, जो रूम का दरवाज़ा है, उधर कोई खड़ा है। तो उनको पहली बार लगा कि शायद उनके बहन आई होगी, तो उन्होंने इग्नोर करके अपने बुक्स में ध्यान लगा के पढ़ रही थी। तो ऐसे ही उनको लगा कि शायद इतना देर से खड़ी है तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो जैसे अपना सर घुमा के देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक साया जैसा दिख रहा था उधर, मतलब एक लंबा सा एक साया जैसा, और सिर्फ उनके आँखें जो था वो आँखें बहुत ही मतलब डरावनी आँखें था, वैसा आँखें उनको दिख रहा था। तो उनको लगा कि ये क्या है, मतलब उनको घर में कोई रहता नहीं है और ये कहाँ से आया। तो उनको लगा कि शायद वो पढ़ाई करते करते उनको शायद लगा कि हेलुसिनेशन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से पढ़ाई पे ध्यान दिया और पढ़ाई करते गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगा कि अब फिर उनको कोई घूर रहा है। तो ऐसे जैसे उन्होंने देखा तो देखे कि वो जो साया था दरवाज़े के बाहर, वो दरवाज़े के अंदर आके खड़ा है। और ये चीज़ देख के तो वो काफ़ी डर गई और तुरंत मतलब ऐसा उनको अजीब टाइप का ठंडा महसूस होने लगी चारों ओर से। तो इतना ठंडी सा लग रहा था उनको कि एक कंबल ओढ़ के वो सीधा बेड पे चली गई और किताब था वहाँ पे पड़े हुए पूरा बेड के ऊपर, और उसी के ऊपर वो लेट के सो गई। तो धीरे धीरे उनको ऐसा महसूस होने लगी कि उनके ऊपर कोई चढ़ के बैठा हुआ है और उसको ऐसा हेवी ऐसा फील हो रहा है, और उनके सीने के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है और उसको घूर रहा है बैठ के। तो ये सब चीज़ उनको फील होते होते उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बेहोश हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो जो हेवी वेट उनके ऊपर वो महसूस हो रहा था उतर गया पूरा एकदम, और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ नॉर्मल हो गए।
तो अगले दिन अपने हिमानी जी ने अपनी बहन से भी बताया, तो बहन तो मजाक में उड़ा दिए। अपने दोस्तों से भी शेयर किए तो दोस्त लोग भी वही बोले कि मजाक कर रहे। तो जब भी उनके मम्मी पापा घर आए तो हिमानी जी अपने मम्मी पापा को बताया कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है। तो मम्मी पापा ने तुरंत एक ओझा को घर पे बुलाया और बुला के दिखाया कि ऐसा ऐसा एक बार हुआ है और ये जो बोल रहे हैं ये क्या सही है कि नहीं है। तो वो जो ओझा घर पे आया तो वो बोला कि हाँ, किसी ने तो इस घर पे बुरी शक्ति या काला जीन ऐसे करके कुछ किसी को भेजा है घर पे। तो वो ओझा ने वो घर पे पूरा एकदम वो पूजा पाठ करके थोड़ा वो ब्लेस करके, मतलब वो जैसा उनका जो प्रक्रिया होता है वो सब कुछ किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो घर पूरा नॉर्मल हो गया और अभी तो 7-8 साल हो गया, अभी भी हिमानी जी है वहाँ पे, उनके फैमिली के साथ ही है। तो अभी तक उनको और कुछ ऐसा तकलीफ़ या मुसीबत कभी नहीं हुआ है। जी हाँ, ऐसा होता है। अगर आपके ऊपर कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक या फिर कोई अगर आपको नुकसान करना चाहे तो किसी जीन को भी आपके पास भेज सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ है जो मैं काफ़ी सारे स्पूकी थर्सडेज में बताया है कि वो सब मान के चल लिए, तो फिर शायद आप लोग को ऐसा ये सब जो खतरा आता है, ये सब जो पिशाच जीन आते हैं, उससे आप लोग बच सकते हैं। तो सुमित जी और हिमानी कौर जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस है, जिसमें आपको इजी लगे उसमें ही आप लोग सीधा आके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप का नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ईमेल पे भी आप लोग भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। और थर्ड ऑप्शन है फेसबुक पे। अगर आप लोग चाहे तो फेसबुक पे भी जाके हम लोग के साथ अपना जो रियल हॉरर इंसिडेंट है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ_F, जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम जो कि 4th ऑप्शन है, जो कि इंस्टाग्राम पे भी जाके आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट भी कीजिए। और बेल आइकन को अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोग को हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं स्पूकी थर्सडे को ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना चालू रखिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।